अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी मटन पुलाव। और आप देखिएगा कि घर पे हम लोग ये किस तरीके से तैयार करते हैं। ये घर पे ये डिश बहुत ही आसान और उम्दा बनती है और घर के सब अफराद जब खाएंगे तो उन्हें यकीनन बहुत ही टेस्टी लगेगा। और अब आप देखिए कि हम ये घर पर किस तरीके से मटन पुलाव पकाते हैं। आज हम बना रहे हैं मटन पुलाव, जो कि घर पे बहुत ही लजीज और टेस्टी बनता है। और अब हमें इनके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं कि हमने 3 अदद टमाटर हमने लिए हैं और एक बड़ा प्याज 1 अदद, और हमने इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक, और मसाला जात में हम लोगों ने 1 अदद कड़ी पत्ता, और हमने 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 अदद साबुत लाल मिर्च, और हमने 1 टीस्पून सूखा धनिया ज़ीरा भुना पिसा हुआ लेना है, और हमने साबुत सूखा धनिया लेना है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर, एक बड़ी इलायची ली है, और तकरीबन 3 लौंग लिए हैं। हमने इसमें दारचीनी ली है 2-3 पीस, और हमने इसमें बादियात खताई ली है 2 पत्ते, और हमने इसमें 2 अदद सब्ज़ इलायची ली है, और मटन लिया है हमने तकरीबन 700 ग्राम। अब हम कुकर में प्याज ब्राउन करते हैं। ये देखिए हमने जो 1 अदद प्याज चॉप किया था वो हमने इस कुकर में डाल दिया है, और 2 अदद हमने बड़े चम्मच हमने ऑयल के बीच में ऐड किए हैं। तुरंत हम लोगों ने ये जो 1 टीस्पून ज़ीरा हमने रखा था ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और इसको थोड़ा सा हमने मिक्स करना। साथ ही हमने 2 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का बीच में ऐड करना है। और हमने साथ ही ये जो 700 ग्राम हमने मटन लिया था ये हमने बीच में ऐड करना है। अब हमने इसे 2-3 मिनट तक हमने इसको इसी तरह ही भूनना है, खाली लहसुन अदरक के पेस्ट में, ज़ीरे में और प्याज में। अभी हमने टमाटर इसमें ऐड नहीं करना। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत शैलो फ्राई हुआ है मटन प्याज़ों के साथ, और देखिए माशाल्लाह इसका बहुत ही मज़े का अरोमा भी आ रहा है। और अब इसका जो मटन हमने बीच में डाला था इसका सारा पानी ड्राई हो गया है, और अब हम इसके अंदर डालते हैं जो हमने 3 अदद टमाटर लिए थे वो हमने इसमें ऐड कर लिए हैं, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे वो भी हमने इसमें शामिल कर लिए हैं। ये नीचे ना लगे कुकर के, इसीलिए हमने इसमें हमने सिर्फ थोड़ा सा पानी ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि ये नीचे ना लगे। और ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा शैलो फ्राई हुआ है मटन। अब हम बाकी इंग्रेडिएंट्स को इसमें भूनते हैं। ये देखिए इसका माशाल्लाह से टेक्सचर कितना ही ज़बरदस्त आया है, और इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट मैंने स्लो फ्लेम पे इसे मैंने भूना है मटन को। आज हम बना रहे हैं मटन पुलाव बहुत ही टेस्टी और लजीज। अब हम इसमें
2 गिलास भर के पानी के हमने इसमें ऐड करने हैं और इसके बाद हमने इसे कुकर में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट गलाना है हमने मटन को। ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 गिलास हमने भर के पानी के इसमें ऐड कर रहे हैं और फिर हमने इसे कुकर में गलाना है। अब हम इसमें कुकर लगा रहे हैं। ये देखिए अब हम कुकर को बंद करने लगे हैं। ये हम लोगों ने कुकर उतार दिया है और अब हम इसमें 400 ग्राम जो हम लोगों ने बासमती चावल भिगो के रखे हुए थे 30 मिनट तक, वो अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं। ये देखिए अब हम इसे मिक्स करने लगे हैं। ये देखिए अब हम 3 से 4 मिनट तक चावलों को गलने देंगे इसमें पानी में और उसके बाद हम लोगों ने इसे दम पे रख देना है। ये देखिए चावल बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब हमने इसमें सिर्फ 1 टीस्पून कसूरी मेथी क्रश करके डाल दी है और हमने इसमें ये जो हमने 3 अदद हरी मिर्चें और चॉप्ड धनिया लिया है, ये हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा शामिल कर देना है। और अब हम इसे दम पे सिर्फ 15 मिनट तक रखना है हमने। इन चावलों में हमने 1 टीस्पून के बराबर सिर्फ या 2 टीस्पून के बराबर हमने ऑयल इसके ऊपर हल्का सा डालना है। इससे एक एक चावल बहुत ही ज़्यादा खिला हुआ और अलग अलग नज़र आएगा। इसे अब हम 15 मिनट के लिए सिर्फ दम पे रखने लगे हैं। ये हमने दम पे चावल रख दिए। अब हम थोड़ी देर तक मिलते हैं। ये देखिए अब हम लोगों ने दम उतार दिया है। अब हम इन मटन पुलाव को हम लोग डिश आउट करने लगे हैं। ये देखिए हम लोगों ने डिश आउट कर दिया है मटन पुलाव को और ये देखिए माशाल्लाह से कितना टेस्टी। अगर आप ये हमने रायते के साथ सर्व किया है। ये पुदीना और धनिया और सब्ज़ मिर्च 1 अदद हमने बीच में मिक्स करके इसे ग्राइंड किया है और थोड़ा सा नमक डाल के ये रायता हम लोगों ने। आप यही रेसिपी अगर आप घर पे बनाएंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनेगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो आप हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।